Hello friends, I am back with the remaining topic of heredity and evolution, which is the protein synthesis. So let's switch on to the topic. In my previous video, I have already discussed about the basic structure of cell, DNA and RNA. So now it's very easy to understand this process. Okay. So जब DNA से RNA फॉर्म होता है so इसके बीच में एक प्रोसेस होती है जिसे कहा जाता है ट्रांसक्रिप्शन. और जब RNA से प्रोटीन फॉर्म होता है सो देयर आर टू प्रोसेस इन बिटवीन दैट. फर्स्ट वन इज़ ट्रांसलोकेशन एंड द सेकेंड वन इज़ ट्रांसलेशन. और इस पूरे फिनोमिना को कहा जाता है सेंट्रल डॉग्मा एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर शॉर्ट नोट. सो बिफोर गोइंग टू प्रोटीन सिंथेसिस वी नीड टू लर्न अबाउट द अमीनो एसिड्स. अब ये जो अमीनो एसिड्स होते हैं इनका इम्पॉर्टेंट रोल होता है प्रोटीन सिंथेसिस में. जो प्रोटीन होता है वो अमीनो एसिड से ही मिलकर बनता है. अब जो अमीनो एसिड्स होते हैं उनकी 20 टाइप्स होती है. फॉर एग्जांपल मीथियोनिन एंड ट्रिप्टोफान. अब ये जो अमीनो एसिड्स होते हैं इनके कोड्स होते हैं, जैसे कि मीथियोनिन का कोड है AUG, ट्रिप्टोफान का कोड है UGG. अब ये जो कोड्स होते हैं ये कोड अपने ही जैसे सिमिलर mRNA के कोड से जाकर अटैच हो जाते हैं और mRNA के साथ अटैच होकर अमीनो एसिड एक चेन लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करता है जिसे कहा जाता है प्रोटीन. ओके, सो इट्स ऑल अबाउट द अमीनो एसिड्स. सो लेट्स स्विच ऑन टू द protein synthesis. I have given the link of my previous video in description box, so please first watch that video so it will be very easy to understand the basic structure of DNA. Okay, so जैसा कि हमने previous video में देखा था कि जो DNA होता है वो डबल स्टैंड होता है और उस पर कुछ कोड्स हैं जो कि नाइट्रोजनस बेस को इंडिकेट करते हैं. हमने देखा था कि DNA 3 चीज़ों से मिलकर बनता है, एक फॉस्फेट्स, नाइट्रोजनस बेस एंड द थर्ड वन इज़ शुगर. ओके, सो ये जो कोड्स इंडिकेट कर रहे हैं DNA के स्टैंड वो नाइट्रोजनस बेस के हैं. अब हमने देखा था कि जो mRNA होता है वो एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है और उसमें हमेशा थाइमीन की जगह पर यूरेसिल आता है. ओके, सो एट द टाइम ऑफ ट्रांसमिशन जो mRNA होता है वो DNA में जाकर अटैच हो जाता है. जब हेरिडिटी ट्रांसफ़र होती है उस टाइम DNA का जो लास्ट एंड होता है वो ओपन हो जाता है और उसमें mRNA आकर अटैच हो जाता है और mRNA DNA के साथ पेयरिंग करता है. जब mRNA DNA के साथ पेयरिंग करता है तब उस पर कुछ कोड्स आ जाते हैं. वो कोड्स इसलिए आते हैं क्योंकि जो DNA के कोड्स थे वो उसके साथ पेयरिंग करता है, जैसे कि एडेनाइन के साथ यूरेसिल आ जाता है, थाइमीन के साथ एडेनिन आता है, ग्वानिन के साथ साइटोसिन C आ जाता है, A के साथ अगेन यूरेसिल आ जाता है, देन साइटोसिन के साथ ग्वानिन आ जाता है और ग्वानिन के साथ C आ जाता है एंड देन थाइमीन के साथ एडेनिन आ जाता है. सो हमें एक mRNA मिलता है जिस पर कुछ कोड्स होते हैं. ओके, जैसे कि हमें नीचे की डायग्राम में दिखाई दे रहा है कि एक mRNA का स्ट्रक्चर हमें मिला है जिस पे कुछ कोड्स है जो कि इस तरह हैं UAC UUGAA. ओके, सो इसके अकॉर्डिंग और इसके सिमिलर जो अमीनो एसिड्स होते हैं वो आकर इनको अटैच हो जाते हैं. जैसे कि अगर कोई अमीनो एसिड इंडिकेट कर रहा है यूरेसिल को सो वो यूरेसिल के U के साथ आके अटैच हो जाएगा. अगर कोई अमीनो एसिड का कोड डिनोट कर रहा है एडेनिन को तो वो A के साथ आके अटैच हो जाएगा और अगर कोई डिनोट कर रहा है साइटोसिन को तो वो C के साथ आके अटैच हो जाएगा. सो ऐसे 1 बाय 1 अमीनो एसिड की एक चेन फॉर्म हो जाएगी और उसी चेन को कहा जाता है प्रोटीन. सो अब हमें एक mRNA मिला जिस पर कुछ कोड्स है. ओके, सो जब DNA से mRNA फॉर्म होता है तो उस प्रोसेस को कहा जाता है ट्रांसक्रिप्शन. ओके, सो अभी जो mRNA है जिस पर कोड्स है वो जाकर राइबोसोम में अटैच हो जाता है. जैसे कि डायग्राम 1 में बताया गया है कि जो राइबोसोम है उसमें mRNA जाकर अटैच हो गया है. अब क्या होता है कि जो ट्रांसफ़र RNA होता है, जो tRNA होता है, वो mRNA को रीड करता है, उसके कोड्स को रीड करता है और उसकी सिमिलर कोड वाले अमीनो एसिड्स को सेल से उठाकर जो है वो mRNA पर लाकर अटैच कर देता है. मतलब जो tRNA होता है वो mRNA को रीड कर सकता है. वो इसीलिए कर सकता है क्योंकि जो tRNA होता है उसके पास एंटीकोडॉन्स होते हैं जिसकी वजह से वो mRNA को रीड करता है. सो इस प्रोसेस को कहा जाता है ट्रांसलेशन. इसमें वो mRNA को ट्रांसलेट कर रहा है
और सिमिलर अमीनो एसिड्स को सेल से लाकर mRNA पर अटैच करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर mRNA डिनोट कर रहा है मीथियोनिन को, सो tRNA सेल से मीथियोनिन अमीनो एसिड्स को पिक करके उसे mRNA पर लाकर अटैच करेगा उसके सिमिलर कोड पे। सो इसी तरह से 1 बाय 1 जो अमीनो एसिड्स है सिमिलर कोड पे आकर अटैच होते जाएंगे और एक चेन लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म होगा जिसे कहा जाएगा प्रोटीन। और ये जो पूरा प्रोसेस है ये सेल में होगा और सेल की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग प्रोटीन्स बॉडी में फॉर्म होंगे और इसकी इन्फॉर्मेशन जो है वो डीएनए के थ्रू आएगी कि कितने प्रोटीन्स बॉडी में फॉर्म होने चाहिए। एंड इस प्रोसेस को कहा जाता है ट्रांसलेशन। अब जो राइबोसोम होता है वो कंटिन्यूसली मूवमेंट करता रहता है, वो कंटिन्यूसली मूव होता रहता है। सो उसकी वजह से क्या होता है कि जो mRNA है जिस पे ऑलरेडी सिमिलर अमीनो एसिड आकर अटैच हो गया है, वो mRNA का एक जो एंड होता है वो बाहर निकलता जाता है राइबोसोम से, एंड जो न्यू mRNA है वो आकर अटैच होते जाता है और ऐसे ये प्रोसेस चलती रहती है। एक mRNA जिस पे जो है सिमिलर अमीनो एसिड्स आकर अटैच हो गए हैं वो उसका एक एंड बाहर निकल जाता है और न्यू RNA आकर अटैच हो जाता है। ये क्यों होता है? ये इसलिए होता है क्योंकि जो राइबोसोम है वो कंटिन्यूसली मूव कर रहा है, इसीलिए mRNA ट्रांसलोकेट होता है। सो इस प्रोसेस को कहा जाता है ट्रांसलोकेशन। ओके, सो अब हमने देखा कि जब डीएनए से आरएनए फॉर्म होता है सो उस प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन, एंड जब टीआरएनए एमआरएनए को रीड करता है उस प्रोसेस को कहा जाता है ट्रांसलेशन, एंड देन जब एमआरएनए राइबोसोम से बाहर निकलता है, ट्रांसलोकेट होता है, उस प्रोसेस को कहा जाता है ट्रांसलोकेशन। ओके, सो इस तरह से प्रोटीन फॉर्म हो जाते हैं सेल में। सो इट्स ऑल अबाउट द प्रोटीन सिंथेसिस। होप यू अंडरस्टैंड इट। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ म्यूटेशन। अब इसमें ये होता है कि जब हेरिडिटी ट्रांसफ़र होती है वन जनरेशन से अनदर जनरेशन में, तब डीएनए में जीन्स में कुछ सडन चेंजेस आ जाते हैं जिसकी वजह से जो न्यू जनरेशन है, जो न्यू बॉर्न बेबी है, उसमें कुछ चेंजेस आते हैं जो कि पेरेंट्स में नहीं होते। अब जैसा कि डायग्राम में है कि जो डीएनए होता है वो डबल स्टैंड होता है। सो जो फर्स्ट डीएनए की स्टैंड है वो अगर पेरेंट्स, फॉर एग्जांपल अगर वो पेरेंट्स का डीएनए है और उसकी जो कोड्स है वो है एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन, अगेन एडेनिन, ग्वानिन एंड थाइमिन। सो अगर जब हेरिडिटी ट्रांसफ़र होती है सो उस टाइम पे एडेनिन की बजाय न्यू जनरेशन में साइटोसिन आ जाता है। ओके, सो इट मीन्स कि इसमें कुछ चेंजेस आए हैं। अब ये चेंजेस नॉर्मल भी हो सकते हैं और एबनॉर्मल भी हो सकते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल सिकल सेल एनीमिया। अब सिकल सेल एनीमिया म्यूटेशनल चेंजेस की वजह से होता है। अब इसमें ये होता है कि जो आरबीसीज होते हैं, जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं, वो ब्रेक होते हैं जिसकी वजह से बॉडी में ब्लड की कमी हो जाती है। और ये डिजीज़ इसीलिए फॉर्म होती है क्योंकि जब हेरिडिटी ट्रांसफ़र होती है तो कुछ म्यूटेशनल चेंजेस आ जाते हैं, कुछ सडन चेंज आ जाते हैं जिसकी वजह से न्यूबॉर्न में ये डिजीज़ फॉर्म होती है। ओके, so it's all about the protein synthesis, mutation, and mutation is a very short topic and it always comes as a short note and in MCQs purpose. Okay, so in my next video I am going to teach you the remaining topic of this chapter. So till that, take care, bye.